नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और किन किन व्यक्तियों ने कैसा वर्गीकरण किया है। तो पहले बात कर लेते हैं हम शरीर के आधार पर या शारीरिक बनावट के आधार पर। पहले बात करते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर। किस पर बात करें? शारीरिक बनावट के आधार पर। शारीरिक बनावट के आधार पर एक तो क्रेसमर ने वर्गीकरण किया है और दूसरा शेल्डन ने वर्गीकरण किया है। तो पहला है क्रेसमर का और दूसरा है शेल्डन का वर्गीकरण। या पहले एक एक को समझ लेते हैं। तो शेल्डन ने क्या किया है? 3 प्रकार से विभाजित किया है। पहला है गोलकाय, दूसरे नंबर पर बात करते हैं सुडोलकाय की। ये शारीरिक बनावट के आधार पर है इनके वर्गीकरण। और थर्ड आता है क्षीणकाय या क्रस्काय। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारीरिक बनावट के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का? तो क्रेसमर और शेल्डन ने। तो गोलकाय की क्या विशेषता होती है और सुडोलकाय की क्या, क्षीणकाय की क्या विशेषता होती है? इनकी विशेषताएं जानते हैं। किस आधार पर कैसे व्यक्तियों को रखा गया, इसमें किस व्यक्तियों के गुण शामिल हैं। तो गोलकाय में कौन कौन से व्यक्तियों को रखा? जिनका कद छोटा होता है, छोटा कद, शरीर मोटा, रोमांच प्रिय होते हैं, रोमांच प्रिय। अब बात करते हैं सुडोलकाय की। तो सुडोलकाय में क्या कहा? शरीर जिनका क्या होता है? सुडोल शरीर वाले। नेक्स्ट बात करें खिलाड़ी प्रवृत्ति की। सुडोल शरीर, खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। निश्चय इनका दृढ़ होता है। तो क्या कहेंगे? दृढ़ निश्चय। आशावादी होते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। अब क्षीणकाय की बात करें या क्रस्काय वाले व्यक्तियों की, इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? शरीर से कमजोर होते हैं, कमजोर शरीर वाले या दुबले शरीर वाले, लंबे होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये निराशावादी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय। तो क्रेसमर का वर्गीकरण है, इन्होंने 3 प्रकार से विभाजित किया है शारीरिक बनावट के आधार पर। फर्स्ट बात करें गोलकाय की। तो गोलकाय में क्या, कौन सी विशेषता वाले व्यक्ति आएंगे? जिनका कद छोटा होता है, शरीर मोटा होता है, रोमांच प्रिय होते हैं। सुडोलकाय, सुडोलकाय में क्या है? सुडोल शरीर, खिलाड़ी प्रवृत्ति के, दृढ़ निश्चय होता है इनका, आशावादी होते हैं। क्षीणकाय या क्रस्काय की बात करें तो कमजोर शरीर, लंबे और क्या है, निराशावादी और एकांत प्रिय। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो अब शेल्डन की बात करेंगे, एक बात पहले बता देता हूँ, उसमें क्या है, इस यह शब्द की जगह या काय शब्द की जगह क्या किया उन्होंने? कार्य शब्द यूज किया है। तो ये शेल्डन और इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना, इसमें गोलकाय है और उसमें क्या है?
गोलाकार, यहां बात करते हैं वो आयताकार की, और शीर्णकाय या कृशकाय की जगह क्या बात करते हैं, लंबाकार की। तो ये उनका वर्गीकरण है, उनके वर्गीकरण के बारे में भी देख लेते हैं। उन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अब बात करते हैं सेल्डन के वर्गीकरण। सेल्डन ने भी 3 प्रकार से ही वर्गीकृत किया है। पहला है इनका गोलाकार, सेकंड बात करें तो आयताकार, और थर्ड नंबर पे लंबाकार। इंग्लिश में इन्होंने यूज किया है एंडोमॉर्फिक, इसके लिए मीजोमॉर्फिक। और लंबाकार के लिए एक्टोमॉर्फिक। तो गोलाकार, एंडोमॉर्फिक, आयताकार, मीजोमॉर्फिक, और लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक। विशेषताएं वही है। गोलाकार में कौन से व्यक्ति आएंगे, जिनका शरीर क्या है, छोटा होता है, रोमांसप्रिय होते हैं। आयताकार की बात करें, ये कभी हार नहीं मानते हैं, और क्या, मांसपेशियां इनकी क्या है, मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और लंबाकार की बात करें तो लंबाकार में भी वही विशेषताएं हैं, कमजोर शरीर वाले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, शर्मीले व्यक्ति होते हैं, और ये हंसी मजाक वाले व्यक्ति होते हैं। गोलाकार की बात करें तो हंसी मजाक वाले, इन्होंने कहा हंसी मजाक वाले व्यक्ति होते हैं। और लंबाकार की बात करें, वही विशेषता है, इन्होंने क्या कहा, ये लज्जा वाले होते हैं, शर्मीले व्यक्ति होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। बस यहां ध्यान ये रखना है, इन्होंने क्या शब्द यूज किया है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। और क्रेसमर के वर्गीकरण में क्या शब्द आ रहा था, काय। तो क्रेसमर से याद रखना काय, और सेल्डन से याद रखना कार को, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर कार शब्द आ गया और काय शब्द आ गया तो आप सेल्डन का वर्गीकरण है या क्रेसमर का। तो क्रेसमर के वर्गीकरण में काय शब्द आता है और सेल्डन के वर्गीकरण में कार शब्द आता है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्प्रेंगर के अनुसार। उन्होंने समाजशास्त्र के आधार पर वर्गीकरण किया है क्रेसमर ने, सॉरी क्रेसमर ने, स्प्रेंगर की बात करें, थर्ड नंबर है स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है, समाजशास्त्र के आधार। तो स्प्रेंगर ने 5 प्रकार बताए, 5 प्रकार में विभाजित किया है। स्प्रेंगर का पहला जो प्रकार है वो है सैद्धांतिक। कौन सा है, सैद्धांतिक। दूसरे प्रकार की बात करें, आर्थिक। कौन सा प्रकार होता है, आर्थिक। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम सामाजिक। और फोर्थ नंबर का प्रकार बताया इन्होंने, राजनीतिक। और 5 नंबर की बात करते हैं ये सौंदर्यात्मक।
सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सौंदर्यात्मक। अब इनके बारे में जानते हैं। सैद्धांतिक में किनको रखा गया? दार्शनिक, पहले लिखते हैं लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। कौन कौन आते हैं इसमें? सैद्धांतिक में लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। अब आर्थिक में कौन आएंगे? दुकानदार और उद्योगपतियों को रखा। आर्थिक में दुकानदार, उद्योगपति, सैद्धांतिक में बात करें हैं लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिकों की। अब बात करते हैं सामाजिक में। तो सामाजिक में किस प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाएगा? जो क्या होंगे? दयालु स्वभाव के होंगे, समाज सेवा का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति किस में आएंगे? सामाजिक में, समाज सेवी। अभी राजनीतिक की बात करें तो इसमें कौन कौन आएंगे? प्रशासन और राजनीतिक, वह राजनीति के व्यक्ति इसमें आते हैं राजनीतिक में। अब सौंदर्यात्मक की बात करें तो प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, चित्रकला जो व्यक्ति करते हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? जैसे मूर्तिकार, साहित्यकार भी इसी में आएंगे, मूर्तिकार, साहित्यकार। और कौन? प्रकृति प्रेमी, चित्रकला वाले व्यक्ति। तो ये किस में आते हैं? सौंदर्यात्मक में। स्प्रेंगर के अनुसार 5 प्रकार बताएं। कौन कौन से प्रकार? 5 प्रकार। पहला है सैद्धांतिक, जिसमें किनको रखा गया? लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। आर्थिक वालों की बात करें तो आर्थिक में कौन आता? दुकानदार और उद्योगपति। सामाजिक में दयालु, समाज सेवी। और 3rd नंबर बात करें राजनीतिक में तो प्रशासन आएगा और राजनीति वाले व्यक्ति हैं। और सौंदर्यात्मक में मूर्तिकार, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी, चित्रकला वाले व्यक्ति। तो ये आसान है। आर्थिक स्थिति में दुकानदार और उद्योगपति आएंगे। सैद्धांतिक, जहाँ सिद्धांतों से याद रखना, वैज्ञानिक क्या देते हैं? सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक, लेखक, ये किस में आएंगे? सैद्धांतिक में। सामाजिक की बात करें तो जिनका स्वभाव दयालु प्रकार का होगा या समाज सेवा करते हैं, वो व्यक्ति की क्या? समाज में ज्यादा इंटरेक्शन रखते हैं अपना। राजनीतिक की बात करें तो राजनीति में कौन? प्रशासन आ जाएगा और राजनीति वाले व्यक्ति आ जाएंगे। सौंदर्यात्मक की बात करें तो मूर्तिकार, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी और चित्रकला वाले। तो ये था स्प्रेंगर का वर्गीकरण। इन्होंने कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो वर्तमान में प्रचलित है उनके बारे में। जुंग का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जुंग के वर्गीकरण। जुंग का वर्गीकरण। वर्तमान में ये काफी प्रचलित वर्गीकरण है इनका। तो जुंग ने भी 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी, और दूसरा प्रकार बताया इन्होंने बहिर्मुखी, और 3rd प्रकार की बात करें उभयमुखी।
किस प्रकार से बताया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब अंतर्मुखी में कौन से व्यक्ति आते हैं, बहिर्मुखी में किसको रखा और उभयमुखी में किसको रखा? अंतर्मुखी व्यक्ति वाले क्या होते हैं? ये एकांत प्रिय हो सकते हैं। क्या? एकांत प्रिय। जैसे क्योंकि अंतर्मुखी जो व्यक्ति है वो क्या करता है, समाज के साथ इतना अपना मेलजोल नहीं रख पाता है, जबकि बहिर्मुखी वाला व्यक्ति वो क्या करता है, समाज के साथ अपना मेलजोल रखता है। मतलब बहिर्मुखी व्यक्ति किसी भी बात को क्या है, दूसरे के साथ शेयर कर लेता है। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या है, वो अपनी बात किसी को बताने में हिचकते हैं या बताते नहीं है। उभयमुखी क्या है, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन उभयमुखी है। इन दोनों का मिश्रित है ये उभयमुखी। तो ये है जुंग का वर्गीकरण। अब बात करते हैं थोर्नडाइक का क्या वर्गीकरण है। जुंग का याद रखना, पहला प्रकार बताया इन्होंने अंतर्मुखी, दूसरा प्रकार बताया बहिर्मुखी और तीसरा प्रकार कौन सा है, उभयमुखी। अब बात करते हैं थोर्नडाइक की। थोर्नडाइक के वर्गीकरण। थोर्नडाइक का वर्गीकरण है, पहला बताया इन्होंने सूक्ष्म और दूसरा बताया इन्होंने प्रत्यक्ष और थर्ड बताया इन्होंने स्थूल। थोर्नडाइक का वर्गीकरण वही तीन प्रकार से बताया इन्होंने भी, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल। तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, इन्हीं को व्यक्तित्व का सिद्धांत कहा जाता है। कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या क्या वर्गीकरण किस प्रकार किया है, शरीर के बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण हुआ, समाज शास्त्र के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रकार किन्होंने बताया, क्रेस्मर और सेल्डन ने। क्रेस्मर और सेल्डन बात करते हैं, उन्होंने तीन प्रकार में विभाजित किया है। पहला प्रकार क्रेस्मर के अनुसार, क्रेस्मर में क्या आता था, गोलाकार, सॉरी क्रेस्मर में काय आता है, गोलकाय, सुडोलकाय और सिणकाय या क्रसकाय की बात करते हैं क्रेस्मर। अब सेकंड बात करें सेल्डन की, तो सेल्डन ने क्या कहा है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इंग्लिश में क्या शब्द यूज किया, गोलाकार के लिए एंडोमॉर्फिक और आयताकार के लिए मीजोमॉर्फिक और लंबाकार के लिए है एक्टोमॉर्फिक। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर स्प्रेंगर का वर्गीकरण। उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण किया, समाजशास्त्र के आधार पर। और समाजशास्त्र के आधार पर कितने प्रकार बताए उन्होंने व्यक्तित्व के, 5 प्रकार। कौन कौन से, पहला प्रकार था सैद्धांतिक, दूसरे प्रकार की बात करें तो आर्थिक, तीसरे प्रकार की बात करें तो सामाजिक और चौथा प्रकार था राजनीतिक और पांचवा प्रकार था सौंदर्यात्मक। कई बार आपको 6 भी मिल जाते हैं, जैसे उसमें क्या जोड़ा जाता है, धार्मिक, लेकिन 5 प्रकार मेन है, मुख्य प्रकार है, इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। और 4th नंबर पर आते हैं तो वहां था जुंग का वर्गीकरण। जुंग का वर्गीकरण कौन कौन से, 3 प्रकार बताए उन्होंने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्ति और उभयमुखी व्यक्ति। अंतर्मुखी व्यक्ति जो समाज के साथ क्या है, अपना मेलजोल नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी बात को स्वयं ही रख पाते हैं, दूसरों के साथ बात नहीं कर पाते हैं। और बहिर्मुखी वाले व्यक्ति वो हर एक बात दूसरे से शेयर कर लेते हैं। उभयमुखी इन दोनों का मिश्रित रूप है। अब आज थोर्नडाइक का वर्गीकरण आता है, तो थोर्नडाइक ने क्या बताया, एक सूक्ष्म और दूसरा प्रत्यक्ष और तीसरा स्थूल। तो ये था इनका वर्गीकरण। यहां तक आपको समझ में आ गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, कैसे वर्गीकरण किया और किन्होंने वर्गीकरण किया। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है और बिल्कुल सरल भाषा में इसको हमने समझा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि व्यक्तित्व को प्रभावित कैसे किया जाता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
यहाँ आप चाहो तो लिख लेना सूक्ष्म विचारक की बात करते हैं इनको। ये विचारक शब्द और है आगे, और ये है प्रत्यक्ष विचारक, और ये स्थूल विचारक। तो ये था आज का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दिया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से झुंग का वर्गीकरण, क्योंकि आज वर्तमान में प्रचलित है झुंग का वर्गीकरण, उसको याद रखना। और बाकी सभी इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण, और बिल्कुल ही आसान वर्गीकरण है। आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और बिल्कुल साइलेंट स्थिति में, तो ये आपको क्या होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप समझते रहिए बस। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।